केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह इंदौर आईआईटी संस्थान में 15 स्टार्टअप युवाओं को 5 करोड़ की राशि का चेक वितरित करेंगे। ये राशि दृष्टि प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत वितरित की जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2025 में रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत निजी संस्थानों के लिए 1 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, ताकि देश के अंदर रहकर युवा रिसर्च कर सके। दृष्टि प्रोजेक्ट के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 3,500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, कृषि सहित हर क्षेत्र में प्रावधान किया गया, जिसका फायदा इंदौर के आईआईटी संस्थान को मिलने जा रहा है। आईआईटी में स्टार्टअप शुरू करने वाले 15 युवाओं को 3 मार्च को 5 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये राशि वितरित करने आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर एक प्रकार से नई दिशा तय की गई है और अभी तक रिसर्च और डेवलपमेंट सरकारी संस्थाओं को मदद दी जाती थी, लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके बजट में ये घोषणा की कि सरकारी संस्थाओं में तो रिसर्च और डेवलपमेंट हो गई सही, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं में भी रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए सरकार मदद करेगी। और इसके कारण अभी तक युवा, जिस प्रकार हम देखते थे, युवा देश के बाहर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, एडवांस स्टडी के लिए देश के बाहर जाते थे। अब उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है कि अब देश के अंदर रहकर ही युवा अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और इसी का परिणाम है कि इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर आने वाले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। और इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में किया है। और उसी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दृष्टि। और इस प्रोजेक्ट दृष्टि में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जो रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। वो 3,500 करोड़ का इस वर्ष। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस रिसर्च में हेल्थ हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, स्पेस हो, आईटी हो, स्टार्टअप हो, एनर्जी हो, लगभग हर क्षेत्र में, कृषि हो, हर क्षेत्र में रिसर्च के लिए प्रावधान किया गया है। लालवानी ने कहा कि बैंगलोर और पुणे के बाद इंदौर अब आईटी का हब बनेगा। आईटी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और इंदौर को देश का तीसरा आईटी हब बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात की बताते हुए खुशी हो रही है कि यह दृष्टि जो प्रोजेक्ट है, उसमें इंदौर के हमारे आईआईटी के जो हमारे युवा साथी हैं, 15 जो साथी हैं युवा, जिन्होंने स्टार्टअप में एक नया नवाचार किया है हेल्थ के सेक्टर में पर्टिकुलरली। उस हेल्थ के सेक्टर में नवाचार जिनने किया है, उन 15 स्टार्टअप युवाओं को आने वाली 3 तारीख को हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी जितेंद्र सिंह जी, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री हैं, वो हमारे इंदौर के 15 स्टार्टअप युवाओं को 5 करोड़ रुपए की राशि के चेक बांटेंगे। और इस अवसर पर हमारे आईआईटी के डायरेक्टर सुभाष जोशी जी और इस दृष्टि को जो देख रहे हैं प्रोफेसर अमरदीप श्रीवास्तव, वो विशेष रूप से रहेंगे और मैं भी उस अवसर पर वहाँ उपस्थित रहूंगा। तो जिस प्रकार से इंदौर स्टार्टअप और आईटी को लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई आईटी पॉलिसी हमारे मध्य प्रदेश में बनी है। और स्टार्टअप पॉलिसी हमने पूर्व में इंदौर के सभी युवा स्टार्टअप साथियों के साथ मिलकर बनाई थी। और उसी स्टार्टअप पॉलिसी के कारण आज इंदौर में एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। पहले 5 साल पहले लगभग 350 हमारे स्टार्टअप थे, जो कि अब बढ़कर 1300 स्टार्टअप हो गए। और इसके कारण इंदौर स्टार्टअप का एक हब भी बन गया है। आईटी के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए इंदौर में दिए आईटी हब, आईटी पार्क बनाने के लिए। आने वाले समय में और भी आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार से मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने घोषणा की है कि इंदौर में आईटी स्टार्टअप को लेके एक बड़ा कॉन्क्लेव
जो समिट है वो इंदौर में होने जा रही है। तो मुझे लगता है अब देश में बेंगलोर हो, पूना हो, इनके बाद इंदौर एक स्टार्टअप और आईटी का हब बनेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण आईटी पार्क बना रहा है और हम कुल मिला के इंदौर में किस प्रकार आईटी को बढ़ावा दें और स्टार्टअप को बढ़ावा दे, आईटी स्टार्टअप पार्क बना रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण। आईटी और स्टार्टअप दोनों मिलके एक वातावरण ऐसा बनाए कि इंदौर देश का तीसरा हब बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में इस समिट के माध्यम से भी मुझे लगता है बहुत सारे देश दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे और एक इंदौर में नया स्टार्टअप और आईटी का हब बनेगा। बता दें कि आईआईटी के युवाओं को यह राशि उपलब्ध करवाने में सांसद शंकर लालवानी ने अहम भूमिका निभाई है। इंदौर के लिए केंद्र सरकार से मदद दिलवाने के लिए लालवानी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।